हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक गेम को क्रिमिनल बन के खेलने का मज़ा ही अलग होता है। इस गेम के अंदर आप अपनी फैंटेसी पूरी कर सकते हैं, जो आप रियल लाइफ में कभी भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो आप गेम के अंदर कर सकते हैं। और इस गेम के अंदर इस तरह की काफ़ी चीज़ें लोगों को एक्साइटमेंट करती हैं। और ज़ाहिर बात, अगर ऐसी गेम्स हैं तो इनके सप्लायर भी मौजूद होंगे। तो सप्लायर पे नंबर 1 पे रॉकस्टार गेम्स आती है। तो हम ज़्यादातर समझते हैं कि रॉकस्टार गेम सिर्फ GTA की जो गेम्स है सिर्फ वो बनाती है। ऐसा नहीं है। GTA से पहले भी रॉकस्टार की ऐसी काफ़ी गेम्स हैं जो गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज हम उन्हीं 7 गेम्स के बारे में बात करेंगे जो बेस्ट क्राइम्स के ऊपर बेस्ड होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। और अगर अब बात करें नंबर 7 की, नंबर 7 पे है दी स्कारफेस द वर्ल्ड इज़ योर। ये 1996 में आई हुई मूवी स्कारफेस का ये गेम बेस्ड करती है उस मूवी के ऊपर। और ये वाइस सिटी जो गेम है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि सेम इसमें मेंशन आपको देखने को मिलेगा और सेम सिटी मियामी इसमें ओपन वर्ल्ड में। और जैसे कि टोनी मोंटेना जो कि गेम के अंदर का मेन करेक्टर था, सेम वैसे ही हाउस टॉमी वर्सिटी का भी इस गेम के अंदर मौजूद है। तो सेम वाइस सिटी से मिलती है। इस वैसे की गेम मैंने ऐड किया, आपको एक दफ़ा खेलनी चाहिए क्योंकि GTA वाइस सिटी का काफ़ी सिमिलर है इसमें चीज़ें। और अब बात करते हैं नंबर 6 की। इसका नाम है याकुजा सीरीज। इसके अंदर काफ़ी अच्छी फ़ाइट है और काफ़ी अच्छी वेल मेड स्टोरी है। फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। और लेकिन थोड़ा सा मसला है कि इसमें जो फाइट है वो थोड़ी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि फ़ाइट के दौरान में जो हमारा जो मेन से हीरो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें लड़ाई यानी कि अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, जो कि रियलिस्टिक गेम्स में नहीं होता। इसके अलावा इसमें स्टोरी काफ़ी वेल मेड है। अगर आपको एनिम स्टोरी पसंद है तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी एक एनिम स्टोरी भी आपको प्रोवाइड करेगी। और स्टोरी वाइज भी इसकी बड़ी अच्छी है। इसमें आपको जापानीज़ गैंग से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और एंड पे मैं स्टोरी का स्पॉइलर नहीं आपको दे रहा, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत अच्छी गेम है। और ये ड्यूरिंग फाइट के हाई वेट भी बहुत ज़्यादा उठा सकता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे 5 नंबर की। 5 नंबर पे है ट्रू क्राइम। ये जो गेम है ये 2012 में इसका नाम चेंज करके स्लीपिंग डॉग रख दिया गया। इससे पहले ट्रू क्राइम स्टोरी ऑफ लॉस एंजल्स और उसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी इसमें आ जाते हैं। तो ये दोनों गेम बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो यहाँ पे लॉस एंजल्स है इसमें हम जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा निकलस, इसको हम कंट्रोल करते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और इसकी यानी कि प्रमोशन हो जाती है। और इसको जब ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, सिर्फ 10 साल पहले अपने डैड का कुछ पता लगता है, वहाँ से गेम की स्टोरी शुरू होती है। और जो न्यूयॉर्क है उसके अंदर जो हमारा दूसरा प्रोटैगनिस्ट है वो भी पुलिस वाला होता है, लेकिन उसकी प्रमोशन हो जाती है और वो डिटेक्टिव बन जाता है। लेकिन उसकी डिटेक्टिव बनते साथ ही उसका जो फेलो होता है पुलिस के अंदर, उसका एक नाइट मर्डर हो जाता है और उसकी स्टोरी भी वहाँ से शुरू होती है। तो स्टोरी वाली साइड से भी गेम काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ओपन वर्ल्ड है, आप इसको ओपनली यानी कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप ओपन वर्ल्ड के शौकीन हैं। तो दीज 2 गेम आर फॉर यू। और जो सी बात करें GTA से, और ये GTA से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर गेम्स हैं और बल्कि कई हद तक अच्छी भी हैं। इस गेम के अंदर कुछ हिंदी करेक्टर्स भी हैं और ये आवाज़ सुन सकते हैं आप अभी। तुम कुछ असली बदमाशों को लेके क्यों नहीं आते? बहुत हो गया, मैं नेताजी को बुला रहा हूँ। और अब बात करते हैं मेरी फेवरेट गेम टोटल ओवरडोज की। ये गेम 2004 में आई थी और इसमें जो मेन हमारा हीरो है उसका नाम जो सा टॉमी क्रूज है। और इसके अंदर जो स्टोरी बनाई गई है वो इस तरह की है। इसके अंदर बहुत अच्छे जो उनसे किलिंग स्किल्स हैं। इसके अंदर उड़ उड़ के ये बंदा मारता है सबको, ठीक है। इसके ऊपर एक सेपरेट फैक्ट वीडियो भी बनाएंगी। अब गेम की स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि जो उनसे इस मेन हीरो के वालिद होते हैं, उसका नाम होता है नेस्टो क्रूज। तो वो उनको एक मिशन दिया जाता है कि पापा मोर्ते से ड्रग डीलिंग की उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी होती है, लेकिन वो इस मिशन के दरमियान में ही किसी रीज़न की वजह से मारे जाते हैं। उसके बाद ये आता है सीन सारा इसके भाई के पास और उसका नाम होता है टॉमी क्रूज, लेकिन वो सीरियस इंजर्ड हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमारा मेन हीरो आता है और ये जो उनसा होता है काफ़ी बड़ा गैंगस्टर बना होता है इसके अंदर, लेकिन इसका नाम रोमी क्रूज है, लेकिन रोमीरो कहते हैं इसको सारे। तो ये काफ़ी अच्छी अपने वालिद का जो बदला लेगा बीच में, यहाँ पे सारी स्टोरीज गेम की बेस्ड करेगी। तो आपको ये लाजमी ट्राई करनी चाहिए, मेरी फेवरेट गेम है। Listen, Emilio. The Corleones run this neighborhood. If you're not paying them, you'll pay the consequences. और अब बात करते हैं नंबर 3 की। ये है दी गॉड फादर दी गेम। और ये जो है EA ने डेवलप किया और ये 1972 में लेजेंडरी मूवी गॉड फादर से इंस्पायर होकर गेम बनाई गई है। इसके अंदर जो एल्डो सिरपानी जो हमारा मेन करेक्टर है
ये एक माफिया फैमिली ज्वाइन करता है और इसमें दिखाया गया है कि ये किस तरह नीचे से लेके ऊपर तक वापस किस तरह माफिया का बॉस बनता है जिस फैमिली को ये ज्वाइन करता है। गेम के अंदर काफ़ी चीज़ें रियलिस्टिक बनाई गई हैं और ये वाहिद गेम अभी तक इस लिस्ट में है जो मुझे थोड़ी डिफरेंट स्टोरी दे रही है। और आयरिशमैन, और अगर आपने गॉडफादर या आयरिशमैन मूवी देखी है तो आप लाजमी इस गेम को पसंद करेंगे क्योंकि इसमें स्टोरी सेम वही है और बहुत ज़बरदस्त और यूनिक कॉन्सेप्ट गेम के अंदर ये लोग दे रहे हैं। तो ये भी आपको ट्राई करनी चाहिए। और अब देखते हैं दूसरी गेम को और अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे है स्लीपिंग डॉग। इसका पुराना नाम था ट्रू क्राइम, ठीक है, तो इसको चेंज करके रीबूट करके स्लीपिंग डॉग नाम रख दिया गया है इसका। और इस गेम का जो प्रोटैगनिस्ट है वो बेसिकली अमेरिकन पुलिस के लिए काम करता होता है और ये चाइनीज़ होता है और जिसकी इसको इन्फॉर्मेशन लेने का टास्क दिया जाता है, जिस तरह से ये माफिया को ज्वाइन करता है और काफ़ी यानी कि इसमें जो एक्टिविटी करता है इसकी फ़ाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी भी गेम की बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर आप इसकी स्पेशलिटीज़ बात करें तो गेम में काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखाया गया है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे है माफिया फ्रेंचाइज और हम बात यहाँ पे इनकी 3 पार्ट्स हैं टोटल, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 की। नंबर 1 जो हम सी है ये 1930 पे बेस्ड है गेम, जब अमेरिका की इकॉनमी का क्रैश कर गई थी जिसकी वजह से हर तरफ अफरा-तफरी फैली हुई थी, लेकिन जो माफिया फैमिली थी वो अपने पीक पे थी। तो ये टैक्सी ड्राइवर होता है और ये जाता है वहाँ पे माफिया फैमिलीज़ को ज्वाइन करता है और इस गेम में माफिया का डार्क साइड दिखाया गया है माफिया फैमिलीज़ का। और इसके अलावा अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो माफिया 2 से काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्टोरी है, बल्कि ये नंबर 1 स्टोरी है माफिया फ्रेंचाइज में। और अब तो इसका एक रीमेक भी आ रहा है जो कि उम्मीद है कि इसी साल में रिलीज़ हो जाएगा। तो जो इसके फ़ैन है, हार्डकोर फ़ैन है इस गेम के, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इसका जो सा रीमेक वर्जन है वो बहुत जल्द आ रहा है। और अगर आपको ये 7 गेमों में से कोई अच्छी गेम लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और कोई ऐसी गेम जो मुझसे छूट गई हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो का अख्तिताम करते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें उर्दू गेमर्स। अल्लाह हाफिज़।